मेरा एक्स वापस आएगा या नहीं, मेरी शादी कब होगी, मेरा एक्स आज खुश है या नहीं है मुझे छोड़ने के बाद, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं। तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी, मतलब ऐसे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस होंगे। हाँ, मेरी फीमेल क्लाइंट है, वो उसके ब्रेकअप को आज 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन जब भी वो मेरे पास आएगी मैं कभी कभार उस पर हंसता हूँ कि यार कभी तो कुछ और सवाल लेकर के आओ। हमेशा एक जैसे सवाल क्या होंगे, मेरी एक्स की लाइफ में चल क्या रहा है, वो मेरे को छोड़ने के बाद पछताता है या नहीं पछताता है, क्या उसको रिग्रेट होता है, क्या वो रिकनसाइल करेगा मेरे साथ, अच्छा उसका फाइनेंसिस कैसे चल रहे हैं, ठीक है, क्या वो किसी को डेट तो नहीं कर रहा। इस टाइप के सवाल होंगे हमेशा। नो डाउट 4 महीने तक तो ऑब्वियसली बात है आंसर सेम ही था, बट एक टाइम पे आके तो आंसर बदलेंगे ना। तो अब वो आज जब मैं उसको ये बोलता हूँ कि यार नाउ ही इज मूव्ड ऑन, वो किसी और के साथ है, तो फ्यूचर प्लान कर रहा है, अब उसको दिक्कत होती है कि उसने मेरे साथ गलत किया था, ठीक है, और अब ये खुश क्यों हो रहा है। तो इस टाइप के ना बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं जिनको लोगों को ये है कि भैया दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और ऐसा नहीं है कि लाइक रिकंसिलेशन नहीं होता, इट डिपेंड्स। अगर पर्सन जिंदा है तो वापस आ सकता है। भाई बहुत सारे रिश्ते हमारे टूटते हैं, कोई भी रिलेशन है, बाप और बेटे के 20 साल की बात नहीं हुई तो रिकंसाइल होता है, या भाई बहन में 20 साल बात नहीं हुई, 10 साल बात नहीं हुई तो रिकंसाइल होता है कि दोनों अलाइव हैं। अलाइव होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली बात है किसी भी रिश्ते में अगर टूटा है तो वो किसी भी उसमें रिकंसाइल रियूनियन हो सकता है। वैलिडेट करती हैं चीज़ें। तो टैरो तो सिर्फ बता सकता है ना कि कब होगा। हाँ। या कुछ ऐसी रेमेडीज भी देता है? जैसे नहीं, रेमेडीज भी देते हैं। जैसे क्या होता है, आपकी चेस्ट में पेन है, आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर को ये बोलोगे कि सर और रिस्पेक्टेड मैम मेरी ना चेस्ट में पेन है, आप मुझे इसका ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपको वो बताएगा, आपसे पूछेगा डॉक्टर आपने क्या खाया था, क्या पिया था, बेसिक डिटेल लेगा आपसे, फिर आपकी स्टेटोस्कोप से चेक करेगा, हार्ट बीट कैसी है, फ्रंट से लेगा बैक से लेगा, जो भी उसका प्रोसीजर है एनालाइज करेगा, वही आपको बता पाएगा ये हार्ट अटैक के सिम्टम है या गैस बन रही है। हो सकता है 10 रुपए की गैस में ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आता है तो हम बेसिक डिटेल लेते हैं, भाई आपका नाम क्या है, रिलेशन कितना पुराना था, कब से बातचीत बंद हो रखी है, ठीक है, कोई मेजर कोई बात अगर बताना चाहे तो बता देनी तो हम बता देंगे, ठीक है, कि भाई ये सवाल आ गया सामने से कि भाई मेरे को ना 2 महीने हो गए मेरी बात नहीं हुई, तो क्या मेरा एक्स वापस आ रहा है, क्या आ सकता है। अगर टाइम फ्रेम में ये आ गया कि कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे समझ आ रही है, 2 महीने हो चुके हैं ना बातचीत बंद हो, धीरे धीरे समझ आ रही है, 2 महीने में रिकंसिलेशन हो जाए, तो बात खत्म हो गई, क्योंकि रिकंसिलेशन हो रहा है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, क्योंकि आंसर प्रोबेबिलिटी पे रहेगा। अगर आंसर में गिरावट है, मीन्स चांसेस है भी नहीं भी, या परसेंटेज है 50-50 कॉलम है, देन फिर उसको सोल्यूशन या रेमेडीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। अगर आंसर है नहीं कि नहीं आ सकता, देन वो मतलब पर्सन ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी में आपके ना के चांसेस ज़्यादा है, मतलब सिर्फ 10% है, क्या हम कुछ सॉल्यूशन रेमेडी परफॉर्म करके इसको काउंटर कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द केस सिचुएशन। अगर हम काउंटर कर सकेंगे तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे परसेंटेज के साथ कि कितना सक्सेस रेशो में मिलेगा। और अगर आंसर ये है कि रिकंसाइल कराने का भी फायदा नहीं है, मत करवाओ, क्योंकि फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, ये गाइडेंस पे चल रहेगा, तो फिर उसको मना भी किया जाता है। उसके बाद भी अगर क्लाइंट जिद करता है कि नहीं मेरे को एफर्ट मारने हैं, कल को मुझे रिग्रेट ना हो कि मेरे पास मौका था एक रीडर के थ्रू ये काम करवाने का और मैंने नहीं किया, तो मुझे रिग्रेट में नहीं जीना, तो फिर उसके कहने पे हम लोग एफर्ट मार सकते हैं। क्योंकि देखो काम कर्म से ही होना है, एफर्ट से होना है। गिव अप करना या कर्म का भोगी बनना या कर्म करना वो आपके हाथ में। कई बार ऐसा होता है जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनको पहले से ही पता लग जाता है सोसाइटी में, जैसे केसेस आते हैं कि अब क्या होने वाला है, किस टाइप की बीमारी आने वाली है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इस टाइप की प्रॉब्लम पहले से आने लग जाती है। तो एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर आपको क्या लगता है सोसाइटी हमारी किस तरफ जा रही है? देखो पहली चीज़ तो ऐसा है कि सोसाइटी में तो बहुत कुछ चल रहा है आज की डेट में, हर एक की पॉइंट को तो वैसे ही टारगेट नहीं कर सकते, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हैं। नहीं, आपके पास किस टाइप के केसेस ज़्यादा? मेरे पास तो ज़्यादातर केसेस रिलेशनशिप के आते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के अलावा अगर कोई बात है तो करियर पे आते हैं, क्योंकि जो मेरी जो मेजर यूथ है वो बेसिकली जो यूथ वाला क्लाइंटेज है वो ज़्यादा है। अगर उसके बाद बोलूँ तो फिर वो एज सेगमेंट आ जाता है 50-55 के आसपास वाला, जो उम्र में बड़े होते हैं। हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज बहुत कम है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे क्लाइंटेज थे, बहुत सारी सिर्फ हेल्थ के लिए, क्योंकि तब नौकरियां लोगों की ठप पड़ गई थी, तो लोगों ने तब नौकरियों पे ज़्यादा पूछा था, क्योंकि रिलेशन के लिए बहुत टाइम था उस समय पर। रिलेशन में क्वेश्चंस तब कम थे, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा टॉपिक तो यही रहता है कि रिलेशनशिप
क्या सिनेरियो है इसका, क्या फ्यूचर होगा या नहीं होगा। अच्छा, लेकिन लोगों के साथ एक शिकायत है मुझे बहुत ज़्यादा, लोग आजकल गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी एफर्ट नहीं डालते। जैसे हाँ, रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डालते। अगर किसी को कह दो ना कि लाइक फॉर एग्जांपल कि थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, 4-6 महीने थोड़ी तंगी रहेगी, परेशानी रहेगी, एफर्ट डालो, कुछ भी है, तो गिव अप कर देते हैं। वह यार ये देख दो यार, कोई अगर नया आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है तुम एक को छोड़ोगे, नया मौका मिलेगा। रिलेशनशिप क्या है, एक छोड़ा दूसरा मिलेगा। ये देखो, माता पिता तो है नहीं, एक ही रहेंगे। रिलेशनशिप्स आर लाइक पार्टनर, तो आपके बदलते रहेंगे। किसी के साथ कार्मिक रिलेशन है, किसी से सोलमेट कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन आपके बिल्ड होते रहेंगे। हमारा बैठना भी कुछ कार्मिक रिलेशन है, ठीक है, हम भी आमने सामने बैठे, आज कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में, तो रिलेशन तो बिल्ड होते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि लोग गिव अप जल्दी कर देते हैं, छोटी सी बात हुई, ठीक है, छोड़ दो, खत्म कर दो बात। तो ये होता है, ये आम हो गया बहुत ज़्यादा। इसमें मेरे पास अभी केस आया था, मैं वो सुनाता हूँ। एक लड़की थी, मेरी क्लाइंट है, वो नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा उसका। तो उसके ना हस्बैंड का बिजनेस कोलैप्स कर गया, बिल्कुल डेड एंड जिसे बोलते हैं, नील इन द कॉफिन, एक वर्ड यूज़ करते थे, सिर्फ नाखून ही रह गया और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ कि उसने मुझे सवाल किया, मैं थोड़ा सा ब्लंटली जवाब देना पसंद करता हूँ चीज़ों का। तो मैंने एक चीज़ बोली कि शिकायत थी जैसे, तो उन्होंने बोला कि यार मैंने इससे अलग होना चाहती हूँ। मैं कहा रीज़न तो कुछ है ही नहीं। रीज़न तो क्या होगा, इसके पास पैसे नहीं बचे, पालेगा कैसे मुझे। मैंने कहा अगर सेम चीज़ तुम्हारे पिताजी के साथ होती तो उन्हें तो मैंने छोड़ दी, उन्होंने मेरे को पैदा किया है। तो मैंने एक डायलॉग दे दिया आगे से, मैंने कहा पति बदला जा सकता है, बाप बदला नहीं जा सकता था। बाप बदल नहीं सकते थे ना, पति को छोड़ना आसान था। जब तेरे को वो लाया घर में, वाइफ का दिया लाइक जजमेंट दिया, पूरा सब कुछ औहदा दिया घर में, तो मुझे लगता है कि डाउनफॉल में भी पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है, हम साथ में रहेंगे। चलो कसमें तो क्या ही खाई, कमिटमेंट भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो मतलब ये है कि आज की डेट में भी ना वो दोनों साथ में अच्छे से रह नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल पार्ट। मैंने कहा आप एजुकेटेड हो, अगर आपके हस्बैंड के साथ इशू है, आप काम कर सकते हो, बड़ी फेमिनिस्ट और इक्वालिटी की बातें हम करते हैं, आज तो आपको सपोर्टिव बनना चाहिए, छोड़ने का नहीं। लेकिन जिस हिसाब से केस चल रहा है ना इस समय, डायरेक्शन जो इस समय है, उसके हालात बहुत बुरे हैं, वो ख़त्म ही करना। क्योंकि वो कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट है, छोड़ना तो अगर कभी उनके पिताजी के साथ ऐसा अच्छा हुआ नहीं हुआ चलो, लेकिन मुझे लग रहा है फिर ऐसा तो फिर बाप को भी छोड़ देते एक दिन शायद, या फिर वही वाली बात है कि बदला नहीं जा सकता था। तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। जहाँ किसी को थोड़ा सा टाइम दे दो ना, और सबको इंस्टेंट शॉर्टकट्स चाहिए। मतलब किसी को कह दो कि यार 2 महीने रुकना पड़ेगा, 2 महीने तो है नहीं, क्यों नहीं है 2 महीने, ऐसे तो कल की भी गारंटी नहीं है, सीधी बात बताऊं, कल का सूरज देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। बट आप समझो बात को, रिश्ते बनाने में वक्त लगता है, बिगाड़ने में सेकंड्स लगते हैं। अब जब रिकंसाइल कर रहे हो, बना रहे हो, दोबारा से चीज़ें ठीक कर रहे हो, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं। तो गिव अप वाली शिकायतें हैं।